Good morning, students. Today I am going to teach you locomotion in पायला. लास्ट क्लास में हमने पायला के एक्सटर्नल फीचर्स, हैबिटाट एंड स्ट्रक्चर की बात की थी. तो आज हम स्टार्ट करेंगे पायला के लोकोमोशन की बात. पायला में लोकोमोशन के लिए कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, फुट, मस्कुलर फुट ऑफ पायला. तो जो पायला में जो लोकोमोशन मिलता है दैट इज़ कॉल्ड पेडल लोकोमोशन. पेडल लोकोमोशन क्या है, तो हम पेडल लोकोमोशन को देख लेते हैं. लोकोमोशन ऑन द सरफेस ऑफ ए सबस्ट्रेटम इज कॉल्ड पेडल लोकोमोशन and as the participating locomotory organ is referred to as foot. तो हम ये कह सकते हैं कि जो किसी सबस्ट्रेटम से या सरफेस से चिपक के जो लोकोमोशन किया जा रहा है, सरफेस पे जब लोकोमोशन किया जा रहा है तो हम उसे पेडल लोकोमोशन कहेंगे. और जो इस तरीके के लोकोमोशन में ऑर्गन यूज़ होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन यूज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड फुट. तो इस फुट, जो फुट वर्ड है दैट वो ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड पेड. तो अब हम देखते हैं ये जो पेडल लोकोमोशन है ये क्यों इसमें ही पाया जाता है. तो ये फाइलम मोलस्का के मेंबर्स का एक फीचर होता है और हम ये कह सकते हैं कि ये किसका स्पेशलाइज्ड फीचर है. तो आप लोग मस्कुलर फुट जो इसमें प्रेजेंट होता है मोलस्का में, वो इस पूरे फंक्शन को कंप्लीट करता है कि उसमें लोकोमोशन कैसे होगा. तो अगर हम आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि मस्कुलर फुट क्या करता है. मस्कुलर फुट क्या है? मस्कुलर फुट पायला में जो है वो इनहिबिट करता है फ्रेश वाटर, पॉन्ड, लेक, रिवर. यहाँ पर इसे किसी मतलब बहने से रोकेगा उसको, और किसी सबस्ट्रेटम से या ऑब्जेक्ट से वो चिपक जाता है मस्कुलर फुट. और एक आउटर सरफेस होती है जो कि कैल्केरियस शेल में प्रेजेंट होती है. लेकिन इस तरीके से अगर हम कहें कि ये फुट जो है वो बहुत ही स्लोली मूवमेंट करेगा बिहाइंड ए म्यूकस ट्रायल. तो एक इस सब जो मस्कुलर फुट है उससे एक म्यूकस सिक्रीट होता है और वो उसके पीछे पीछे ये फुट जो है वो सरफेस पर मूव करता है. ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें आपको मस्कुलर फुट दिखाई दे रहा है. ये पूरी तरीके से चिपक जाता है और ये वैक्यूम की तरीके से इसमें चिपक जाएगा. नेक्स्ट हम देखेंगे ये जो फ्लैट मस्कुलर सोल है, जैसे कि आपके शूज़ में और स्लीपर्स में सोल मिलता है, ये जो मस्कुलर फुट है लगभग इसी तरीके का होता है. और जैसे आपका सोल किसी भी सरफेस पर रखते हैं तो चिपक जाता है, इस तरीके से ये मस्कुलर वेंट्रल सोल भी किसी बेस से चिपक जाता है और एक ग्लाइडिंग एक्शन के थ्रू ये फुट मूवमेंट करता है. इस मस्कुलर फुट में जो मसल्स होती हैं उनमें ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन की प्रोसेस होती है, जिसके थ्रू ये फुट जो है वो मूव करेगा. तो आप देख रहे हैं कि इसमें इस फुट के थ्रू बहुत ही, क्योंकि म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं इस मसल्स में, तो लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूकस जो है वो सिक्रीट होता है, जो कि बहुत ही चिपचिपा पदार्थ होता है. और वो जब चिपचिपा पदार्थ किसी सरफेस पर गिरता है तो वो इजीली मूव कर पाता है. तो हम कहेंगे कि ये जब म्यूकस सिक्रीट करता जाएगा और उस पर धीरे धीरे ये क्रीप करता है, तो इस जिस पे ये क्रीप करता है उस जगह को हम कह रहे हैं स्लाइमी कारपेट भी बोलते हैं हम इसको. लोकोमोशन में को हम ये भी कह सकते हैं कि जो लोकोमोशन किया जाता है और वो एक म्यूकस लाइन बनती जाती है, इसकी एक सिल्वर लाइन बन जाती है जिसको हम सिल्वर लाइन भी कहते हैं, क्योंकि वो थोड़ी शाइनी होती है इसलिए हम इसे सिल्वर लाइन भी कहते हैं. नेक्स्ट अगर हम देखें कि मस्कुलर फुट
वर्क किस तरह से करता है। तो मस्कुलर फुट एक तरीके का वेरी लार्ज प्रोमिनेंट मस्कुलर ट्रायंगुलर पार्ट होता है किसी भी बॉडी का, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, बिलो द सिफेलिक रीजन, सिफेलिक रीजन के नीचे की ओर प्रेजेंट होगा। इसमें एक पॉइंटेड एंड होगा, और हम कहें तो एक ट्रायंगुलर शेप है तो पॉइंटेड एंड ऑब्वियसली होगा, और जो कि फुट को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करता है। लोअर सोल लाइक सरफेस इस पे होता है, और ये एक ग्रे कलर का फुट मिलता है जो कि क्रॉलिंग में यूज़ होता है। नेक्स्ट आते हैं हम हाँ, हम ये जो पाइला जो मूवमेंट करता है पैडल के थ्रू, ये बहुत ही एक्सट्रीमली स्लो रेट होती है, इसकी जो चलने की जो स्पीड होती है वो बहुत ही क्या होती है, एक्सट्रीमली स्लो होती है इस तरीके से। नेक्स्ट आते हैं हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम पे, और इसका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हम देखेंगे तो हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स देखेंगे, या हम कहेंगे कि इसका सबसे पहले तो डाइजेस्टिव सिस्टम हम कैसे कहेंगे, हम कहेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम किसी भी एनिमल में अगर प्रेजेंट है तो वो क्या करता है, उसके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको क्या क्या मिलेगा, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो सबसे पहले हम इसके दो पार्ट्स हैं, उसमें से एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर आते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल में आप देखेंगे, ये आपको इसकी एलिमेंट्री कैनाल दिख रही है पाइला की, और जिसमें आपको ये एक बड़ा सा एक मास दिखाई दे रहा है, दैट इज़ बकल मास। बकल मास ये हम बोल सकते हैं कि बकल कैविटी में जो मास लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम बकल मास कह रहे हैं। कुछ आपको यहाँ पे गैंग्लियंस दिखाई दे रहे होंगे, एक्सक्यूज मी, ये आपको एक गैंग्लियन दिखाई दे रहे हैं, ये बकल गैंग्लियन होते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ मसल्स दिखाई दे रही है, पोस्टीरियर एंड इंटीरियर मसल्स कहलाती हैं। ये मसल्स इसको पकड़ के बांध के रखने का काम करती हैं इस बकल मास को, ठीक है। तो हम आते हैं इसके बकल मास के बारे में। बकल मास के नीचे आपको कुछ पाउच दिख रहे हैं, दो बड़ी बड़ी राउंड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिसे हम ईसोफेगल पाउचेस कहते हैं, और इस ईसोफेगल पाउच के ऊपर ही सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड का पार्ट है, तो हम सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल को देख लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो ये आपको एक पार्ट दिख रहा है, सबसे पहला पार्ट है दैट इज ईसोफेगस। तो आप कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल अगर स्टार्ट होती है तो वो कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से। तो माउथ इज़ द एंटीरियर पार्ट ऑफ द हेड, मतलब ये हेड के ऊपर वाले एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होता है माउथ, और ये बकल कैविटी के अंदर खुलता है। नेक्स्ट है बकल कैविटी, और बकल कैविटी की बात करें तो ये थिक मसल्स की बनी हुई होती हैं। इसकी वॉल्स जो होती हैं इनमें जॉज प्रेजेंट है, रेडुला प्रेजेंट होता है, और ओडोंटोफोर भी बकल कैविटी में इसकी फ्लोर पर प्रेजेंट होते हैं। रेडुला क्या होता है, अगर हम इसके रेडुला की बात करें तो रेडुला क्या है, तो मैं आपको उसका डायग्राम दिखाती हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा। ये पाइला का रेडुला है। पाइला के अगर रेडुला की बात करें तो रेडुला क्या काम करता है, अगर हम इसको देखें, ये बकल कैविटी में एक ग्रेइश कलर की स्ट्रक्चर होती है जो कि काइटिनस होती है, और कहीं तो हम कॉइल्ड होती है, और रिबन लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये देखिए, आप ये जो देख रहे हैं ये केवल रिबन जैसा दिख रहा है, लेकिन ये कॉइल्ड होता है, मतलब बिल्कुल राउंड घूमा हुआ होता है, और इसे हम रेडुला या लिंगुअल रिबन भी बोलते हैं, लिंगुअल रिबन या रेडुला भी कहते हैं। अगर हम इसके आगे की सिरे की बात करें तो इस पे दो आपको फ्लैप दिखाई दे रहे होंगे, ये दिख रहे हैं आपको, ये आपको इस पे फ्लैप दिखाई दे रहे हैं, और ये फ्लैप क्या करते हैं, ये एक वन पेयर फ्लैप होते हैं, और यहाँ पे आपको इस बीच लाइन में आपको एक ट्रांसफर लाइन में क्या दिखाई दे रहा है, ओडोंटोफोर, या हम कहें तो टीथ प्रेजेंट होते हैं।
रेडुला के नीचे की ओर आए तो हम देखेंगे कि यहाँ पे सब रेड्यूलर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे सेंट्रल ट्रांसफर रोज ऑफ टीथ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आते हैं हम इसके, अगर सिंगल रो ऑफ रेडुलर टीथ की बात करें तो एक एक टीथ के बारे में बताया गया है, मीडियन, रेकिडियन, लेटरल मार्जिन, तो अलग अलग टीथ्स हैं जो कि इसकी ट्रांसफर रोज में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो रेड्यूलर के बाद आता है ईसोफेगस, जो कि एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, बकल कैविटी इसमें जाके ओपन होती है। ईसोफेगस में एक लॉन्ग ट्यूब होती है, और ये ईसोफेगस और बकल कैविटी के एक बीच जंक्शन पे आपको ईसोफेगल कैविटी दिखाई देती है, और यहीं पे सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे इस डायग्राम में भी बताया है। ये सैलिवरी ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि बकल कैविटी और ईसोफेगस के जंक्शन पे, यानी जहाँ पे ये दोनों जॉइंट हो रहे हैं वहाँ पे मिलती है। नेक्स्ट आते हैं हम इसके स्टमक पे, तो हम इसके स्टमक की बात कर लेते हैं। इस डायग्राम में आपको स्टमक कहाँ दिख रहा है। इसके बाद आते हैं हम ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जहाँ खत्म हो रही है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, वो क्या है, स्टमक होगा। और स्टमक की बात करें तो ये एक इंटरनल ऑर्गन है, और ये कहाँ पे होगा प्रेजेंट, लेफ्ट साइड में पेरिकार्डियम के नीचे प्रेजेंट होता है। इसमें एक शेप की एक कैविटी बनती है, देख रहे हैं आप, जैसे यू शेप की कैविटी कैसे बन रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे जाके यू शेप में ख़त्म हो रही है, तो ये यू शेप की कैविटी होती है इसमें। इसके दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर जो कि थोड़ा चौड़ा भाग है, और इसमें क्या खुलती है, ईसोफेगस खुलती है, और ये कार्डियक चैम्बर भी कहलाता है। ये जो देख रहे हैं आप इसका, ये एंटीरियर पार्ट कार्डियक चैम्बर कहलाता है। दूसरा जो कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, थोड़ा सकरा होगा, और ये यहीं से इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, देख रहे हैं यहाँ से इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाएगी। तो सकरे वाले भाग से इंटेस्टाइन स्टार्ट होगी, और बड़े वाले भाग से जो कि कार्डियक चैम्बर कहलाता है, यहाँ से ईसोफेगस यहाँ के ओपन हो रही है, ये यू शेप होगा। ठीक है, सॉरी यू शेप नहीं, ये थोड़ा चौड़ा भाग होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट, अगर हम यहाँ बात करें तो इसमें कार्डियक चैम्बर भी है, पाइलोरिक चैम्बर भी मिलता है। तो पाइलोरिक चैम्बर लास्ट वाला है, और कार्डियक चैम्बर स्टार्टिंग वाला है को बोल रहे हैं हम, जहाँ से ईसोफेगस कनेक्टेड है। इन दोनों में आपको अगर पाइलोरिक स्टमक की बात करें तो यहाँ पे कुछ आपको उभार भी अंदर की ओर दिखाई देते हैं, और जो कि ट्रांसफर रो में अरेंज होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं स्टमक के दोनों चैम्बर्स जहाँ पे मिलते हैं उस जगह पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एक डक्ट की फॉर्म में खुलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम इसके इंटेस्टाइन वाले पार्ट पे। तो इंटेस्टाइन की बात करें तो इंटेस्टाइन में स्टमक लीड करता है, मतलब स्टमक के जस्ट बाद में आपको क्या मिलेगी, इंटेस्टाइन मिलेगी, और ये कॉइल स्ट्रक्चर होती है जो कि आगे की ओर जाके रेक्टम में ओपन होती है। इसके बाद रेक्टम जो कि एक मोटी भित्ति वाली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे आपको कुछ हम क्या कहेंगे, गिल्स जैसी, कॉम्ड गिल जैसी स्ट्रक्चर मिलेगी। ये आगे की ओर बढ़ के एनस में खुलेगी, और एनस जो कि हम कहें कि पेल्विक रीजन के, पेल्विक लोब के बिल्कुल किनारे से 6 मिलीमीटर की ही दूरी पर होता है। तो ये हमारा एनस और रेक्टम वाला पार्ट था। दिस इज ऑल अबाउट द लोकोमोशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पाइला। तो इसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम देखा, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल और उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को देखा है। एलिमेंट्री कैनाल में माउथ, बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, सभी का स्ट्रक्चर क्या देखा। These are the references. Thank you so much.